पता है अक्सर हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कोसते हैं, उनके लिए रिवेंज अपने मन के अंदर रखते हैं, बहुत सारी गलत सलत बातें उनके लिए बोल देते हैं। और कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको सोचते ही हमें बहुत खुशी मिलती है, एक एनर्जी फील होती है। आपके इवेंट्स, पास्ट के इवेंट्स या फिर पास्ट की कोई घटना, दुर्घटना, लोग, कोई व्यक्ति, जगह, जो भी आपकी लाइफ में बीती हुई चीज़ें हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि बहुत सारी गलत आपको दिखती हैं, कुछ पेनफुल दिखती हैं, कोई सैडनेस को क्रिएट करने वाली दिखती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो आपको बहुत खुशी और उत्साह से भर देती हैं, राइट? तो ज़्यादातर जो अच्छी वाली हैं उनके लिए तो कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। माइंड उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पॉजिटिव जगह पे रख देता है, क्योंकि आपकी लाइफ में आप जितना भी अच्छा कुछ करते हैं वो उसी पास्ट के अच्छे पॉजिटिव रेफरेंसेस को माइंड यूज़ करता है, उस एनर्जी को यूज़ करता है, उस समय के आपके कॉन्फिडेंस को यूज़ करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में वो हमारा मन उसे याद नहीं रखता है। आपने ऐसा बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि जो पेनफुल चीज़ें वो अक्सर हमें याद रहती हैं और खुशी की बात याद नहीं रहती। लेकिन ये सच नहीं है। जितनी भी आपके जीवन में बचपन से अभी तक जो भी खुशियों की बात है, एक्चुअली आप हर समय लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो खुशियों का समय था जो बचपन से शुरू हुआ था, वही वो समय है, वही उसी समय की एनर्जी, उसी समय के आपके जो माइंड ट्रिक्स यूज़ करता है या जो पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव चीज़ों को एक्सपीरियंस किया आपने, माइंड उसी के बेस पे आपको आगे भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें देता रहता है, सर्व करता रहता है। अगर आप लाइफ में आज खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो वो पास्ट के उसी अच्छे समय की वजह से। तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद हम उसे रखते हैं जिसको शोकेस करना है, जिस पे कोई एक्शन नहीं है, जो एक आपने अपने शोकेस में रख दिया। एक अक्सर आप सुनोगे कोई सैड सी बात या अपसेट करने वाली बात या कोई ऐसे नेगेटिव बात ज़्यादातर लोग अपने पास शोकेस करते हैं। लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव एनर्जेटिक होती है, जो आपके पास से आई हैं, तो उनको हम अपने हमेशा साथ रखते हैं। वो आपके डे टू डे लाइफ में वही एनर्जीज़ आपको आगे की तरफ पुश कर रही होती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं, आपके अंदर वो नए नए एक्सपीरियंस लाती हैं जो आपने पीछे एक्सपीरियंस किया था। तो वो तो आपके साथ साथ ही चलती रहती हैं। अब जो हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं, कोई घटनाएं घट गई, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमको लगता है कि वो रिलेशनशिप ख़राब था, या फिर स्कूल में ये जो सिचुएशन, जो सीन हुआ वो अच्छा नहीं था, बच्चों के सामने इंसल्ट कर दिया, या स्कूल का कोई सीन है, या फिर बिजनेस में कोई नुकसान है, या फिर हेल्थ को लेकर के कोई कहीं पे आपकी वरी है, या फिर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हेल्थ को लेकर जो बहुत ख़राब था। तो ऐसे समय के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो जिनको हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, वो अक्सर दर्द और तकलीफ़ देने वाली बातें होती हैं। खुशी की बातों को आप इकट्ठा करके एक जगह नहीं रखते हो। खुशी की बातें बातें जो हैं वो आपके साथ साथ चल रही होती है वो एनर्जी। लेकिन जो पेनफुल आपकी इमेज पिक्चर होती हैं, जो मेमोरीज़ होती हैं, उनको कहीं आप इकट्ठा करके रखते हो। और वो जो मेमोरीज़ हैं उनको आप इसलिए ख़राब देखते हो क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको लगता है कुछ नुकसान हुआ था, है ना? कुछ तकलीफ़ हुई थी, कुछ पेन मिला था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूनिवर्स ने आपको कैसा बनाया है? यूनिवर्स कहता है तुम इस ब्रह्मांड का अंश हो, ठीक है? आप में भी ब्रह्मांड के वो सारे गुण हैं और आप उसी रॉ मटेरियल से बने हुए जिससे ये यूनिवर्स बना है। वही 5 एलिमेंट्स, जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, हमारे अंदर भी विद्यमान है, हमारे अंदर भी है। तो अब जो भी पास्ट की घटनाएं हैं उसको लेके जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ को फोकस करना है कि जो पूरा जीवन है आपका वो प्रेम है, लव है, ठीक है? यूनिवर्स को कैसा देखते हो? बहुत पॉजिटिव और सुंदर देखते हो ना? तो वो जब देखते हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है? पॉजिटिव वाइब्रेशन और अच्छी फीलिंग, दैट इज़ अ प्योर लव, ठीक है? वही प्योर लव जो है आप हैं
और आपके जीवन में घटने वाली जितनी भी पास्ट की घटनाएं हैं जिनको तुमने पेनफुल कह के शोकेस किया हुआ है अपनी माइंड की लाइब्रेरी में, वो सब घटनाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन सभी घटनाओं में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखेंगी, समझ में आएंगी। इन द सेंस हर घटना पॉजिटिव होगी क्योंकि उसमें किसी एक, या तो आपको कोई सर्विस पॉजिटिव मिल रही है या किसी और को उस घटना से पॉजिटिव सर्व हुआ है। आप अपने लिए सर्व किए हैं या फिर किसी और के लिए सर्व किए हैं, जाने अनजाने में। तो वो जितनी भी पास के इंसिडेंट है वो कुछ ना कुछ आपकी वैल्यूज़, कुछ आपको सिखा के, बता के, आपकी लाइफ में कुछ ऐड करके गए हैं। और वो कैरेक्टर्स जिनको हम ख़राब सोचते हैं, जिनको हम कई बार अनशन बातें बोल देते हैं, कुछ लोग खराब गालियाँ तक दे देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये हो गया मेरी लाइफ में। तो आपको बहुत सिंपली ये समझना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, रुकावट लेके आ रहा है, तो डेफिनेटली आगे आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली जिसके लिए आज ये रुकावट आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रुकावट आएगी तो क्या होगा, रुकावट आने की वजह से आपको बहुत सारे एक्शन प्लान, अपने अंदर अवेयरनेस आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर का एक और दरवाज़ा खुल जाएगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस रुकावट में हमें अपने आप को कैसा रखना चाहिए था, और नेक्स्ट टाइम इस तरीके की रुकावट आप आने नहीं देंगे लाइफ में। क्योंकि आप अपने अंदर वो लर्निंग ले चुके हैं, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाएगा ये ऐसा रुकावट। तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो बहुत सारे डोर्स हैं उनको ओपन करता है। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत और खासियत है, उनको उजागर करता है, उनको लाइट अप करता है हिंड्रेंस का डोर। तो अगर आपके जीवन में कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हो जाता है, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया, या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या सेहत को लेके परेशान हो, या लोन आ गया है, बहुत सारा पैसे को लेके प्रॉब्लम है, कोई मिजरी चल रही है, तो उन सब के पीछे आपके अंदर छुपी हुई बहुत सारी पावर, शक्तियाँ, आपके अंदर की बहुत सारी काबिलियत को लाइट अप करने के लिए इस तरीके की सिचुएशंस आती है। क्योंकि जब तक धक्का नहीं लगेगा, आप अननेसेसरी अपने आप को रिवील नहीं करोगे, अननेसेसरी अपने आप को, और आप सही तरीके से अपने आप को और मतलब क्या क्या खासियत है उन सब चीज़ों को डिस्कवर नहीं कर सकते जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। तो अननेसेसरी आप अपने आप को एक्सप्लोर करने की नहीं सोचोगे, डिस्कवर करने की नहीं सोचोगे। लेकिन जब ऐसी कोई घटना घटती है तो वहाँ पे हमें बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, अपना एक नया स्वरूप, अपने आप को एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है। न्यू यू में मैं अपने आप को देखना शुरू कर देती हूँ। तो दिस इज़ द कॉल। यही कारण था कि उस समय आपकी लाइफ में कुछ अनबन हुई, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, या जो भी आपका पास्ट का जो सिचुएशन जो आपको अच्छा नहीं लगा, जिसको आपने उस वक्त बहुत कोसा, गाली दिया या ख़राब बोला, या आपको लगा कि वो इंसान सही नहीं है या सिचुएशन सही नहीं है, या खुद को आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कि मैं सही नहीं हूँ या मेरी गलती थी। तो ये सब के पीछे आपको लेटर ऑन आपको आंसर मिलता है लाइफ में कि वो समय क्यों आया। क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें जहाँ पे ज़रूरत थी आपके अंदर की पर्सनालिटी को निखरने की, आपके अंदर की वो बंद खिड़कियाँ खुलने की, जहाँ पे और भी ज़्यादा स्किल्स थे, जहाँ और भी ज़्यादा विजडमफुल इंटेलिजेंस थी, तो उन सबको चार्ज करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ तुम अपने आप को एक नए स्वरूप में देखते हो। तो कभी भी अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे अपनी लाइफ में तो वो सारे सिचुएशंस आए, और आज के अपने जीवन में आप देखेंगे तो आप बहुत 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 अपने अंदर चेंज को फील करेंगे। और ये चेंज सिर्फ उन सभी छोटे छोटे इंसिडेंट, सीन, सिचुएशन और लोगों की वजह से आपके जीवन में बना है। तो ये कहना कि लाइफ बहुत ख़राब थी या लाइफ अच्छी थी या लाइफ बुरी थी, अगर हम जो लोग लाइफ को ऐसा सोचते हैं कि लाइफ अच्छी नहीं थी, तो आपको इतना सा समझना है कि अगर लाइफ के अंदर या लाइफ में वो इंसिडेंट अच्छे नहीं थे, तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को देखोगे, लाइफ एक
वॉल के जैसे जिसमें बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, और अगर ये ईंट पूरी लगी तभी ये खूबसूरत सी वॉल बनी या फिर ये खूबसूरत सी इमारत बनी। ठीक है, आपकी जिसे हम अपनी लाइफ बोल रहे हैं, या बचपन से आज तक का समय इवेंट से ही बना। अगर इसमें से सब इवेंट्स हटा दिए जाएं, उन लोगों को हटा दिए जाएं जहाँ जो आपको बुरे लगते हैं, ख़राब लगते हैं, जो पास्ट के इवेंट आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं फील कराए उस वक्त, और आप उस वक्त के एक्सपीरियंस को आज तक पकड़ के बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको क्या क्या चीज़ें क्या हो रहा है, आपको हर वक्त प्रेजेंट में अच्छा होते हुए भी आप अपने लिए एक नेगेटिव फीलिंग को रख रहे हो। तो इट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट कि वो सारे मूवमेंट और लोग, जगह, सिचुएशन सब बहुत प्रॉस्परस थी, सब लवफुल था, आपके लिए सब कुछ लवफुल था। आप लवफुल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति रैंडम बेकार में ऐसे ही घूमने टहलने के लिए नहीं आया है। आपकी लाइफ के अंदर आपका मेल सर्वेंट, आपका ड्राइवर, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बॉस, टीचर, बिलवेड, वाइफ, ये सब लोग, जितने भी लोग मिलते हैं आपको, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब के सब का आना आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक अच्छा सिखा के समझा के जाना होता है, कुछ अच्छा दे के जाना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो वो जो जिसे तुम नेगेटिव बोलते हो, वहाँ पे भी बहुत वो मोमेंट भी लवफुल रहा है, वहाँ की एनर्जी भी लविंग रही है, तो उसे भी आप प्यार से भरी हुई एनर्जी में देखेंगे कि वो एनर्जीज भी किसकी थी, प्यार की एनर्जी थी, लव की एनर्जी थी। क्योंकि उस समय आपको पेन हुआ इसलिए आपने उस एनर्जी को महसूस नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अंदर चेंज लेके आ रही थी, इसलिए वो लव की एनर्जी थी। तो ये पूरा यूनिवर्स जो है वो लव है, प्यार है, एंड प्यार की एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है इस यूनिवर्स के अंदर। अगर आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करते हैं, प्यार करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्स को देख के अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मानते हैं किसी शक्ति को, भगवान को, तो उसे कैसा देखते हो, उसके प्रति अपना प्यार का कनेक्शन देते हो, है ना। तो यूनिवर्स और आपको उसी 5 एलिमेंट से बने हो, तो तुम भी वही प्यार हुए, और दुनिया में जितने भी लोग तुम्हारी लाइफ में आ रहे हैं वो भी उसी प्यार वाले एलिमेंट से मिलके बने हैं। तो तुम्हारी लाइफ में जो भी आ रहा है वो रैंडम ऐसे ही चक्कर काटने के लिए नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं कोई एक मैसेज दे के गया है, और उस मैसेज को आप क्योंकि डिकोड नहीं करते हो, उस मैसेज से आपने ये नहीं देखा सामने वाले के जीवन में क्या बदला और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए, आपको कितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, आपने अपने आप को कितना शार्प कर लिया, आपने अपने आप को आने वाले जीवन की बहुत सारी सिचुएशंस के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया। तो ये सब कुछ हमें, कोई भी सिचुएशन, सीन, इवेंट्स आपकी लाइफ में खाली ऐसे ही नहीं आते हैं। आप एक एक को ब्लेसिंग दीजिए अपनी लाइफ के एक एक सिचुएशन जिसको आप खराब समझते हैं, जिन लोगों को आपको नफरत या गुस्सा है, उन सभी लोगों के बारे में सोचिए और देखिए कि वो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करके गए हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग देखेंगे कि वो आज जहाँ हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने जो कुछ भी पा लिया या जो कुछ भी उनको और आगे पाना है, वो सब पास्ट के उन सभी लोगों की वजह से आज की लाइफ में आपको मिला है। क्योंकि वो पास्ट के इवेंट्स नहीं होते तो ये रास्ता नहीं बनता, और ये रास्ता तभी बना है, यहाँ तक तुम तभी पहुँचे हो, ये चाहे आज तुम कितना भी पैसा कमाओ, कितनी भी खुशियों को अपने लाइफ में एंजॉय करो, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पास्ट के इवेंट्स के बेस पे बना है। तो पास्ट के उन इवेंट्स, उन लोगों को हमेशा दिल से क्या करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। एक एक व्यक्ति जो जितना ज़्यादा कड़वा रहा, आपका कड़वा एक्सपीरियंस रहा, आपको लगा रहे यार वो तो इंसान बहुत ही कड़वा था, वो बहुत ही ख़राब था, उसने तो बहुत ऐसा किया, मेरी लाइफ में इतनी चीज़ों को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसने मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत नुकसान किया, बहुत पेन दिया। जितना ज़्यादा जिस किसी ने तकलीफ़ दी है उसको उतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड दो, उसको उतना ज़्यादा आपको अपनी तरफ से थैंकफुल होना है उस सोल के लिए, क्योंकि उस सोल ने नेगेटिव रोल करके आपकी इस लाइफ तक पहुंचाने का काम किया है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो लोग गाइड रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके लिए ब्लेसिंग दे करके गए हैं। क्योंकि प्यार से अगर कुछ कहते तो तुम अपने में बदलाव नहीं लाते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जीवन में इसलिए मिलते हैं, कुछ नुकसान इसलिए होते हैं, कुछ लोग इसलिए ठुकराए जाते हैं,
कुछ बिजनेस या कुछ अप डाउन्स इसलिए होते हैं, कुछ सेहत इसलिए ख़राब होती है ताकि आप अपनी सेहत के लिए और सचेत रह सकें, ताकि आप अपने अंदर की उन कमियों को, अगर किसी ने आपको रिजेक्ट करा तो अपने अंदर की उन कमियों को आप सुधार करके और ज़्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल बन सके। और पैसे का नुकसान है तो उसके लिए अलर्ट हो सके कि पैसे की वैल्यू को समझ सकें, पैसे को अर्न करने के बारे में और पॉजिटिव चीज़ें को एक्सप्लोर कर सकें। तो ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे, हर समय आप किताब नहीं पढ़ सकते हैं, लाइफ इटसेल्फ इज़ अ बुक। तो लाइफ में आने वाले जो लोग हैं वो करेक्टर्स हैं जो आपको करेक्शन करते रहते हैं, शेप अप करते रहते हैं और आपको रिचार्ज करते रहते हैं, बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। तभी आप देखो, कभी कभी आप सोचते हो कि आज से मैं अपने आप को बदल लूँगा, किसी ने कुछ ख़राब किया, आज से आपने कमिटमेंट कर ली कि आज से मैं अपने आप को चेंज करूँगा, उस इंसान ने ऐसा किया अब मैं अपने आप को प्रूव करके रहूँगा। तो अगर वो इंसान वैसा नहीं करता तो तुम बदलते कैसे और ये जीवन का लुत्फ़ कैसे लेते? इतनी खूबसूरत से आपके अंदर इतनी सारी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, उनको एक्सप्लोर कैसे करते और आपके अंदर की वो अच्छाइयाँ दुनिया को कैसे दिखाते हो, लोगों को कैसे सर्व करते। इसलिए आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने सोल को, और पास्ट के उन सभी इवेंट्स को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है और उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहना है लाइफ में, ताकि आप स्ट्रेसलेस रह सकें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जो डार्क चीज़ें दिखती हैं वो डार्क चीज़ें ही एक्चुअली आपकी लाइफ में ब्राइटनेस को भी लेके आती हैं। तो हमेशा डार्क साइड को भी हमें ब्लेस करना है। अगर इसको आप जितना ब्लेस करेंगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो आई होप कि आपको ये लाइफ का ये जो फंडा है ये समझ में आएगा और इस तरीके से लाइफ आपको बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल लगेगी। अपनी लाइफ को इसी तरीके से सजाइए, संवारिए, पॉजिटिव थॉट के साथ इसे आगे बढ़ते जाइए, एंजॉय करते जाइए अपने जीवन में। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।